अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री पेपर आज का जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो जो पेपर आज का हमने देखा, इसको एनालाइज किया, बहुत ही ज्यादा अच्छा पेपर आया था। अच्छी लेवल का पेपर पूछा इन्होंने। पहली बार मैंने इतने सालों में देखा है कि जिसमें सारी चीजें इन्होंने टच करी है। बहुत अच्छा पेपर। बट अगेन फिर से वही रेप्लिका ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक, फिर से वही आ गया है जो हमने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए थे। जेके बोर्ड के पेपर में वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जो है आए हैं, वर्डिंग तक बराबर आई है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस डिस्कस। और आप खुद काउंट कीजिए 70 आउट ऑफ 70 जो हम क्लेम करते हैं, फिर से वही। तो लेट मी स्टार्ट विद द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले जो है स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे भी क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या है वहां पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 4। हमारे क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 4 सेम। उसका जो और है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, वही देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 5 मार्क्स। देन वी हैव करोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिक लेवल। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं आप इसी से स्टार्ट करते हैं, ये तो है ही है जब आप स्टार्ट चैप्टर करते हैं। लेकिन जो इसका और है, जो थोड़ा इन्होंने ट्विस्ट दिया था, व्हाट इज करोजन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कैथोडिक एंड बैरियर प्रोटेक्शन। हमारा देखिए क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन करोजन ऑफ मेटल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। सेम। इतना ही नहीं, हमने क्वेश्चन नंबर 16 में फिर दिया है क्या, डिस्क्राइब एनी 2 टेक्निक्स। आपसे भी 2 ही टेक्निक्स के बारे में पूछा गया है, कैथोडिक एंड बैरियर प्रोटेक्शन। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में भी वही सेम है, वही, डिफरेंस कोई नहीं। देन थर्ड लॉन्ग आंसर टाइप, 5 5 10 हो गए 15। अब हमारे यहां पे है डिस्क्राइब एनी 5 जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, 5 पूछे हैं। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन बैंक का, एक्सप्लेन प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देन और एल्डोल कंडेंसेशन पूछा है, कैंजारो रिएक्शन पूछा है, रोजनमंड्स रिएक्शन पूछा है। हमारा देखिए क्वेश्चन बैंक, हमारे क्वेश्चन बैंक में देखिए यहां पे है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, यहां पे है कैंजारो रिएक्शन, लास्ट पे है रोजनमंड्स रिडक्शन। तो सेम 5 5 5 15। देन कमिंग टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स वाले होते हैं, यहां पे थोड़ा सा आ जाता है, लोग कहते हैं भाई वो तो सबका सेम रहता है। देखिए अगर इंसान को वाजवान खाना होगा, इंग्रेडिएंट सबको पता होती है, लेकिन जो टेस्ट वाली बात होती है ना, वो सबको नहीं आता है। वो जो मैजिक मसाला वाली टर्म होती है, वो होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वो है एनआईटियंस का कमाल, वहां पे हम लोगों को जो है हेल्प करते हैं। 15 तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए डिफाइन कोहलराशेस लॉ, हमारे यहां पे भी कोहलराशेस एप्लीकेशंस, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 3। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल आयंस यूजुअली शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। हमारे क्वेश्चन बैंक में देखिए एक्सप्लेन द ट्रांजिशन मेटल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर, फिर हमने एक्सप्लेन किया है, आंसर मैंने दिया है। आप देखिए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का पूछा गया है, हमने दे दिया है। ये है 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। उसके बाद KMnO4 की प्रॉपर्टीज के बारे में 2 ही प्रॉपर्टीज पूछी है हमने, तो क्वेश्चन बैंक में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 K2 से R2O7 दिया है। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, हमने 2 ही पूछी है, 3 पूछी है सॉरी। H2S ऑक्सैलिक एसिड, KNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O देता है, ऑक्सीडेशन होती है इन तीनों की, दिखाया है। देन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हमने भी सिस और ट्रांस। अब हमारी एग्जांपल प्लैटिनम की है, सर ने वहां पे कोबाल्ट के रिलेटेड पूछा है, सेम। देन अब देखिए यहां पे तो कमाल ही हो गया है, यहां पे तो डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। सर ने पूछा है हाउ डू यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड। हमारे क्वेश्चन बैंक को देखिए, हमने भी यही पूछा है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड। अब जरा इमेजिन करिए, हेलो एल्केन्स कितने हैं हमारे पास, इथाइल ब्रोमाइड के अलावा भी है इथाइल आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड पूछा है। हमने भी क्वेश्चन बैंक में है इथाइल ब्रोमाइड ही पूछा है, और वही 3, इथॉक्सी इथेन, इथेन, इथेनॉल। आपके सामने देखिए इथेन, इथॉक्सी इथेन एंड देन इथाइल अल्कोहल मैंने लिखा है, वहां पे इथेनॉल है, सेम है, सेम वर्डिंग्स। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देन हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, भाई विक्टर मियर एक टेस्ट की बात करिए, हमने क्वेश्चन बैंक में दिया। आप देखिए
A1/2 जो आया है, व्हाट आर द टेस्ट्स फॉर डिफरेंशिएटिंग अल्कोहल्स। ल्यूकास टेस्ट है, विक्टरमियर टेस्ट है, इसने सिर्फ विक्टरमियर्स टेस्ट के बारे में पूछा है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज डायazotization एंड इट्स मैकेनिज्म। हमने भी यहाँ पे लिखा है व्हाट इज, ये आईडी हुआ है, व्हाट इज डायazotization, वही सेम मैकेनिज्म। परसों भी मुझे एक स्टूडेंट बोल रहा था सर मुझे थोड़ा सा दिखाइए फिर से, उसको मैंने अलग से भी दिखाया। हमारे जो बच्चे जो है ना, ये क्वेश्चन बैंक हम लास्ट में नहीं देते हैं, ये हम जैसे ही सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद बोर्ड बेस्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, उनको चैप्टर वाइज एग्जाम्स लिए जाते हैं और उन एग्जाम्स में पहले उनको क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, हर चैप्टर का उनको प्रिपेयर किया जाता है, तभी जाके हमारे बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे J&K में टॉप करते हैं, रैंकर्स बनते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, क्वेश्चन बैंक की वजह से है। उसके बाद देखिए व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, ये देखिए डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन, सेम वर्डिंग, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। देन आप देखिए व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पे नीचे है, इसको थोड़ा जूम करता हूं, आप देख लीजिए, इसमें सारा लिखा गया। अब यहां पे हिंदी का एक वर्ड है जिसको हम आश्चर्य बोलते हैं, उर्दू में आप खुद ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश में खुद बोलिए, कोइंसिडेंस बोलिए, क्या बोलिए आप, लेकिन यहां पे देखिए क्वेश्चन, मैं भी थोड़ा सा खुद हैरान हो गया जब मैंने देखा, बिलीव मी एज अ जेंटलमैन। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कैरीड आउट एट ऑल, एक्सप्लेन व्हाई। ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। अब मेरे क्वेश्चन बैंक का, NITs के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कैरीड एट ऑल, एक्सप्लेन व्हाई। सेम वर्डिंग, ये कोई हवा की बात नहीं है, ये हवा में नहीं 2-4 सवाल दिखा रहे हैं, ये देखिए वर्डिंग तक यहां से आई है। उसके बाद व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, मैंने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रखा है एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय, ये छोटा क्वेश्चन है, दे दिया सही एग्जैक्ट वर्डिंग, प्रूव कर लीजिए। देखिए व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 25 NITs का क्वेश्चन बैंक, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब आप क्या चाहते हो और क्या होना चाहिए, सारा है, ये वेरी शॉर्ट लेवल तक हम पहुंच गए, ये लॉन्ग आंसर वाली बात नहीं, 3 सवाल दिखा दिए हो गया, हम वेरी शॉर्ट तक घुस गए। उसके बाद डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, रेट की बात हो रही है, हमारा भी क्वेश्चन बैंक है यहां पे। देन गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वर्ड्स रिएक्शन, सर आपने परसों 11 में भी पूछा था वर्ड्स रिएक्शन, 12th में भी पूछा है, ये उसका जवाब, ये हमारा क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 14 की शक्ल में, डिस्कस वर्ड्स रिएक्शन। देन ऑब्जेक्टिव्स भी है, MCQs भी जो पूछे हैं आपने बहुत इजी लेवल के। सो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का है कि आज का जो पेपर क्लास 12th का है, सो हमारे बच्चों ने जिन्होंने क्वेश्चन बैंक देखा होगा, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, आई बिलीव, आई होप कि उन्होंने पूरा 70 आउट ऑफ 70 किया है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक 70 आउट ऑफ 70 है। तो फॉर मोर क्वेश्चन बैंक्स आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बाकी रिलेटेड मिलेगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।